हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी सो फाइन। आप सभी बहुत ही सकुशल और खुश मिजाज होंगे। तो बच्चों, आज जो है एक न्यू टॉपिक लाया हूँ स्पोकन इंग्लिश में, जिस टॉपिक का नाम है किप। क्या है बच्चों? किप। हम यहाँ इस वीडियो में क्या करेंगे, किप के सारे यूजेज को पढ़ेंगे। अब रही बात बच्चों, किप का यूजेज कहाँ और कैसे होता है, उसका मैं शॉर्ट एक्सप्लेन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जरूर रुकें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा आखिर हम किप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते थे या करते हैं, ठीक, और करेंगे। क्योंकि आप अब तक जो है मुझे 90% ऐसे भी बच्चे भी अभी होंगे जो प्रेजेंट टाइम में किप का इस्तेमाल सिर्फ रखने के सेंस में करते होंगे। किप मतलब होता है रखना, या एक तरह से समझिए कि रट लिए होंगे स्पोकन इंग्लिश में कि कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। बस इसके अलावा कीप का कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है बच्चों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कीप का इस्तेमाल ज़्यादातर बच्चे को नहीं पता रहता है। लेकिन बच्चों, कीप का स्पोकन इंग्लिश में हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों, देर ना करते हुए अब चलेंगे टॉपिक की तरफ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। मैं बहुत इजी और सुलभ तरीके से बच्चों बतलाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है जरूर अंत में वीडियो का अंत तक बने रहें। जैसे कि बच्चों, कीप का जो हिंदी सेंस होता है बच्चों, रखने की सेंस में। मेनली क्या होता है? रखने की सेंस में। बट इसका यूजेज जो हम करते हैं अवस्था को बनाए रखना। अब रही बात बच्चों, अवस्था क्या होती है? जैसे बोलते हैं तुम खुश रहो, है ना, तुम उदास रहो, या ना, तुम चालाक रहो, तुम बुद्धिमान रहो। ये अवस्था हुआ। खुश रहो, है ना, बुद्धिमान रहो, चालाक बनो, राइट, तेज रहो, इसे बोलते हैं अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अवस्था। अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, STAT, स्टेट, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों काम जारी रखना। जब आप कोई काम जारी रखते हैं उस कंडीशन में हम कीप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं तुम जाते रहो, तुम खाते रहो, वह सीता पढ़ती रहती है ना, श्याम खाते रहता है। मतलब क्या? कोई देखो, पढ़ना, हंसना, रोना, जाना, है ना, टहलना, ये कम लगता है जारी ही है। तो इस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कीप का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहें। मैं जो भी बोला, मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ, मैं सबको बारीकी से ट्रांसलेट के साथ मैं बतलाऊंगा। और इसका कुछ होमवर्क भी दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो भी नए हैं या जो पहले से बने हैं, इससे पहले मैंने जो भी स्पोकन क्लास करवाया हूँ, चाहे देखिए इससे पहले मैंने लेट का इस्तेमाल बताया, उसके बाद गेट का इस्तेमाल बताया, उसके बाद टैग का इस्तेमाल बताया। अब रही बात बच्चों, आप समझते होंगे लेट का मतलब होता है मारना, बस एक सेंटेंस। बट इसका यूज डिफरेंट टाइप्स होता है स्पोकन इंग्लिश में। आपसे रिक्वेस्ट है जरूर वही क्लास देखें। सिमिलरली गेट का मतलब होता है पाना, बस यही समझते हैं गेट का मीनिंग ओनली एक पाना होता है। बट इसका यूज हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स होता है, खास करके स्पोकन इंग्लिश में, जिसका यूजेज यदि पता नहीं है तो आपका जो स्पोकन का लेवल है नीचे ही रहेगा बच्चों, डाउन ही रहेगा, कभी भी अप नहीं होगा। बस वही होगा रट्टा मार। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं, स्पोकन क्लास करवाते हैं, बस करते क्या है, सेंटेंस ले आते हैं, डेली लाइफ में जो यूजेज होता है उसको रटवा देते हैं, जो कि बच्चों वो एक तरीका गलत है। यदि वैसे आप करते हैं या उससे क्या होगा, आपका स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूव नहीं होगा। वही होगा आप समय के साथ, मतलब महीना 2 महीना 3 महीना बीत जाएगा, बट आप फ्रैंकली इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप रट्टूमल बन चुके हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसका जो कुछ ग्रामेटिकल होती है, रूल्स, या उसका जो बेस होता है उसे आप कंप्लीट करें, जिसे मैं यहाँ बारीकी से बता रहा हूँ, राइट। ऐसी बात रहता है तो बच्चों, हम भी आते कुछ सेंटेंस लाते, कुछ सबको रटवा देते, जिसमें व्यूज और लाइक भी देखते हैं बहुत सारा जाता है। खैर, उस चीज़ पर हम व्यूज और लाइक इस पर भी हम फोकस कम करते हैं। हम बच्चों इस पे फोकस करते हैं बेस क्या है। यदि बेस हम सही कर देंगे तो एक टाइम आएगा बच्चों को खुद ये पसंद आएगा, इसमें एक समय आएगा और भी इसमें व्यूज और लाइक जरूर जाएगा। ये मेरी एक एक्सपीरियंस है, ठीक। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जो भी
जो भी स्पोकन क्लास करवाते हैं उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बेस का बताने का काम करता हूँ, धीरे धीरे अपर लेवल बताता हूँ। और एक टाइम आएगा, क्योंकि बेस सही रहेगा तो उस टाइम जो मैं सेंटेंसेज लाऊंगा डेली लाइफ के लिए, राइट, वो आप बहुत इजीली आप समझिएगा उस टाइम। क्यों? क्योंकि आपका बेस सही है, कंडीशन पता है कब किसका इस्तेमाल करते हैं, आप नॉर्मली आप सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सकें। ये स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स मैं करवाऊंगा, राइट। तो बच्चों अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं कर दिया, राइट। इस अवस्था को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। अब जैसे काम जारी रखना, तो बच्चों एक्चुअली में काम जारी रखना मतलब क्या? एक्शन। कोई भी काम जारी रखें उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन, राइट। जैसे है स्टेट, स्टेट को तो हिंदी अवस्था, एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम जारी रहे या कोई भी कार्य। क्या आप बता पाइएगा? क्या या कार्य करना है ना, कार्य करना, चाहे कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी कार्य करना, ठीक। इसका इंग्लिश होता है क्या बच्चों? कोई है जो स्टेट और एक्शन में क्या डिफरेंट, मतलब क्या आप बता पाइएगा? स्टेट में क्या डिफरेंट और एक्शन में क्या डिफरेंट है ना। तो बच्चों यदि आप, ये आपको होमवर्क है मेरी तरफ से, स्टेट क्या है और एक्शन क्या है, यदि आप जानते हैं दोनों में डिफरेंट आप मुझे बताएं, कमेंट करें। या आप नहीं जानते हैं स्टेट और एक्शन क्या होता है, क्योंकि इस दोनों में डिफरेंट जानना जरूरी है। क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए, एक है अवस्था बनाए रखना, है काम जारी रखना। अवस्था बनाए रखना कंडीशन वो स्टेट होता है, और काम जारी रखने कंडीशन हम एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आखिर स्टेट और एक्शन क्या होता है, इसके डिफरेंट मुझे कमेंट करें, राइट। यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट, फिर भी कमेंट करें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन या इसका प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, राइट। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अब वीडियो के आगे स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं जो भी लिखा हूँ उसे आप नोट करें, राइट। यहाँ और देखिए बच्चों, यहाँ फ्रेजल वर्ब लिखे हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे बोलते हैं यहाँ कीप ऑन, कोई भी काम जारी रखेंगे तो कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। दूर रहना, कीप अवे, आप जरूर देखे होंगे दो कार, जैसे गाड़ी, एक गाड़ी के पीछे कीप अवे लिखा रहता है। यदि आप कभी ट्रैवलिंग किए होंगे तो ब्रेक है ना, लिखा रहता है कीप अवे, मतलब क्या? गाड़ी को दूरी बनाए रखें, पास नहीं लाइए, क्योंकि अचानक से एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। मतलब कीप अवे। अब देखिए एक और कीप ऑफ, इसका भी मतलब दूर रहना ही होता है। बच्चों अब तो कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि कीप अवे का भी मतलब है दूर रहना, और कीप ऑफ का मतलब भी होता है दूर रहना। अब क्या करें? तो देखिए होता क्या है, कीप अवे जब खतरों से दूरी बनाना है तो उस कंडीशन हम कीप अवे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे बउआ, जैसे कि देखते हैं गाड़ी के पीछे क्यों लगा रहता है, क्योंकि ज़्यादा पास आइएगा टक्कर होगा तो एक्सीडेंट होगा, मतलब खतरा होगा। तो उस कंडीशन में हम कीप अवे का इस्तेमाल करेंगे, राइट। जब आप किसी वस्तु से दूर रहने बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं बुक से दूर रहो, हमसे दूर रहो, राइट। तो हमसे तो कोई खतरा नहीं है, इस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं कीप ऑफ, मतलब नॉर्मली रहे तो कीप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, दूर का सेंस रहे तब। तो बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, कीप बैक, पीछे रहना। यदि आपको बोलना है किसी को तुम हमसे पीछे रहो, तो हम वहाँ बोल सकते हैं कि यू कीप बैक टू मी, तुम मुझसे पीछे रहो। नेक्स्ट है कीप अप। कीप अप मतलब बराबरी करना, किसी का बराबरी करना। जैसे मैं तुम्हारा बराबरी करता हूँ, यदि आप बोलते हैं मैं तुम्हारा बराबरी करता हूँ, आई कीप अप यू। मैं उसका बराबरी करता हूँ, आई कीप अप उसका, कीप अप हिम, राइट। तो बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करें, सभी को बारीकी से नोट करें, फिर चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। आई थिंक यू हैव डन इट, आप इसे नोट कर लिए होंगे, राइट। तो बच्चों अब चलते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल में बतलाता हूं ताकि आप और इजीली से समझ सकें। जैसे है यहाँ फर्स्ट सेंटेंस मैंने, देखिए बच्चों मैं थोड़ा सा इसका वर्ब फॉर्म भी बता देता हूँ, क्योंकि यदि आप वर्ब फॉर्म नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम का करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। जैसे है कि कीप का यदि वर्ब फॉर्म की बात करें, क्योंकि वर्ब फॉर्म क्या होता है एक्चुअली में, वर्ब फॉर्म जो होता है एक्चुअली में टेंस का फॉर्म बतलाता है, राइट। जो कि टेंस कल भी मैंने बतलाया था, टेंस मैंने 3 टाइप्स होता है, प्रेजेंट टाइम, राइट, मतलब दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, राइट। तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। यदि ये आपको नॉर्मली भी नहीं आता है तो आपका स्पोकन इंग्लिश भी नीचे रह जाएगा, इसलिए नॉर्मली ये सब आना चाहिए वर्ब फॉर्म, राइट। तो बच्चों आप कमेंट करें, कमेंट करें, भाई वर्ब फॉर्म का भी एक वीडियो लाऊंगा, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5 कैसे बनता है, किस टाइप से बनता है, मैं वो बतलाऊंगा। कमेंट करें, जरूर मैं बतलाऊंगा, राइट। तो बच्चों यहाँ रही किप, जो कि मैं यहाँ शॉर्टली में बता रहा हूँ। किप का जो फर्स्ट फॉर्म होता है किप, राइट, उसका जो सेकेंड फॉर्म होता है कैप्ट, थर्ड फॉर्म भी होता है कैप्ट, राइट, और फोर्थ फॉर्म होता है कीपिंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है किप्स, राइट। बच्चों इस यदि फॉर्म आप हर फॉर्म पता है तो आप इजीली किसी को मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं, वर्ब खास करके वर्ब रहे तो, राइट। जैसे कि रही किप का मतलब रखना, अब कितने अवस्था में यूज किया जाता है, जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेन किया, जितने भी अवस्था में यूज किया जाता है, राइट। अब कैप्ट जैसे कैप्ट का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ श्याम जाता रहता है किप, है ना, V1 आएगा वहाँ, किप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। श्याम गया था, श्याम जाता रहता था, तो क्या होगा, बीते हुए कल में गया, मतलब डेट मीन्स पास्ट टाइम में गया। उस कंडीशन में कैप्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, कैप्ट। जैसे बोलेंगे सीता पढ़ती रहती थी, तो उस कंडीशन में कैप्ट, क्योंकि काम जारी रहने के हिसाब से हम कीप का इस्तेमाल करते हैं ना। अब बस यही डिपेंड करता है कहाँ हम V1 लगाएंगे, कहाँ हम V2 लगाएंगे बच्चों, ठीक। तो अब रही बात बच्चों, मैं बताता हूँ, जहाँ बीता हुआ कल हो वहाँ इस्तेमाल करेंगे कीप, सॉरी, जहाँ बीता हुआ कल हो वहाँ इस्तेमाल करेंगे कैप्ट, और जो बीता हुआ कल नहीं हो, प्रेजेंट टाइम का हो, जैसे मैं बोलता मैं पढ़ाते रहता हूँ, मैं खाते रहता हूँ, इस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे कीप। आई थिंक यू गॉट इट, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे है यहाँ अपना वादा निभाओ, जरूर बोलते होंगे, जैसे मैं आपसे वादा किया हूँ स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट कराने का, तो बच्चों मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। और यदि आप भी हमसे वादा किए या कीजिएगा कि मैं सर आपका जो ये क्लास है मैं फुल देखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूंगा, तो आप अपना वादा निभाइए, या किसी को बोलिएगा कि तुम अपना वादा निभाओ। तो इस कंडीशन में उसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, अपना वादा निभाओ, इसको हम बोल सकते हैं कीप योर प्रोमिस। अपना वादा निभाओ, कीप योर प्रोमिस, क्या बोलेंगे, कीप योर प्रोमिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अपना वादा निभाओ, कीप योर प्रोमिस। अब देखिए कीप योर प्रोमिस है ना, प्रोमिस का एक अवस्था है, अवस्था कंडीशन में आ गया, राइट। वादा निभाओ ये क्या एक कंडीशन मतलब अवस्था हो जाता है बच्चों। आई थिंक यू गॉट इट, मतलब आप समझ गए होंगे, राइट। जैसे नेक्स्ट है क्या तुम राज रख सकते हो, क्या तुम राज रख सकते हो, मतलब कोई सीक्रेट चीज़ है, कोई गुप्त चीज़ है ना, किसी को बताना नहीं है। इस कंडीशन इंग्लिश में कैसे उसको बोलेंगे, क्या इसको राज में रख सकते हो, क्या इसे राज बनाए रख सकते हो, मतलब किसी को बताना नहीं है। उस कंडीशन में इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या तुम राज रख सकते हो, हम बोल सकते हैं। क्योंकि बच्चों सकना की इंग्लिश हिंदी मीनिंग होता है, सकना हिंदी मीनिंग है, सकना इंग्लिश मीनिंग होता है कैन, क्या होता है कैन। तो इसको हम लिखेंगे कैन, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले वर्ब आएगा, कैन यू, राइट, कैन यू कीप, रखना का सेंस है कैन यू, है ना, कैन यू कीप राज की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्रेट, क्या बोलते हैं, सीक्रेट। तो बच्चों यहां लिखेंगे कैन यू कीप सीक्रेट। आई थिंक यू गॉट इट, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे, क्या तुम राज रख सकते हो, तो हम बोलेंगे कैन यू कीप सीक्रेट। क्या तुम राज रख सकते हो, या जैसे यहाँ भी हम बोल सकते क्या इसे तुम राज रख सकते, क्या इसे तुम राज रख सकते हो, उस कंडीशन बोलेंगे कैन यू कीप सीक्रेट इट, राइट, कैन यू कीप सीक्रेट इट, तो क्या तुम इसे राज रख सकते हो। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। यदि बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, बच्चों इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं कीप ऑन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट। कीप ऑन है ना, कीप ऑन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कब करेंगे, थोड़ा मैं इसका बतला देता हूं यूजेज।
बच्चों नमनिंग आप खुद लिख लीजिएगा। नमनिंग 1 2 3 कितने एग्जाम्पल दिए मैं वो नोट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद लिखिएगा। जिसे बोलते हैं सीता पढ़ती रहती है। सीता, देखिए एक और चीज बच्चों आप याद रखिएगा, किप, सॉरी यहाँ पी नहीं डालें, आई एम सो सॉरी। याद रखिएगा किप के बाद जो भी वर्ब आता है, किप के बाद जो भी वर्ब आएगा, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। कौन सा होगा? वर्ब का चौथा रूप। कौन सा रूप होगा? चौथा मतलब क्या? वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ये इस पॉइंट को आप याद रखें, राइट। एक तो समझते अवस्था बनाए रखने के कंडीशन में यूज करेंगे, तुम खुश रहो, जैसे बोलेंगे कीप हैप्पी, तुम उदास रहो, कीप सैड, तुम तेज बनो, है ना। वहां बोलेंगे कीप इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान रहो, कीप वाइज। तो ऐसे ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात बच्चों ये, है ना, ये भी जैसे अब रही बच्चों काम जारी रखने की कंडीशन, जहाँ एक्शन हो वहाँ अब हम क्या करें। तो बच्चों तो उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ एक रूल बता दे रहा हूँ, माइंड में सेट रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। कीप के बाद यदि कोई डाल दे कीप, जैसे डाल दे कीप गो, तो इसे आप गलत कर दीजिए। क्या कर देंगे? गलत। क्योंकि कीप के बाद जो इस्तेमाल होने वाला है वर्ब, याद रखिएगा वर्ब का चौथा रूप। कौन सा इस्तेमाल होता है? वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। इसलिए बच्चों इसे नोट कर लें, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कीप के बाद यदि वर्ब आता है तो उसका चौथा रूप आएगा, राइट। अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल की तरफ। जिसे बोलते हैं सीता पढ़ती रहती है। सीता पढ़ती रहती है। तो बच्चों सीता पढ़ती रहती है, रहती है, ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश भी हम इसी ढंग से बनाएंगे, कीप का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट है वह घर जाता रहता है, राइट। वह घर जाता रहता है। नेक्स्ट है ठीक, वे लोग पढ़ते रहते थे। वे लोग पढ़ते रहते थे। अब देखिए पास्ट टाइम में चला गया, मतलब बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल हो तो बच्चों V2 का इस्तेमाल या V3 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कैप्ट का इस्तेमाल करेंगे कीप के बदले। अब रही बात बच्चों चलते हैं इसका हिंदी मीनिंग की तरफ। जैसे सीता पढ़ती रहती है, तो इसका कंप्लीट इंग्लिश होगा सीता, राइट। सीता कीप, किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? कीप का, क्योंकि इससे पहले जो भी आएगा सब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए। किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का। तो सीता कीप, राइट, कीप ऑन, क्या लगा देंगे? कीप ऑन। सीता पढ़ती रहती है, मतलब लगे कि जब कोई बोलते टाइम कोई काम जारी है तो उस कंडीशन में कीप ऑन का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? कीप ऑन, है ना, लिखे ना, कीप ऑन मतलब कोई भी काम जारी रखना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप ऑन। क्या बोलेंगे? कीप ऑन या कीप ऑन। पढ़ती रहती है तो रीडिंग, राइट। आई थिंक बच्चों यू गॉट इट, आप समझ गए होंगे। वह घर जाता रहता है तो ही, है ना, ही कीप। अब देखिए जाता रहता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ सीता पढ़ती रहती है, यहाँ एस का इस्तेमाल कीजिए, राइट। जैसे वह घर जाता रहता है, यहाँ भी एस का इस्तेमाल कीजिए, चूंकि V5 आता है। किसका इस्तेमाल होगा? V5 का, ठीक। वह घर जाता रहता है तो ही कीप्स ऑन, राइट। जाना क्या होता है? गोइंग टू होम। बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वे लोग पढ़ते रहते थे, तो वे लोग, तो दे, राइट। अब देखिए पढ़ते रहते थे, पास्ट टाइम चला गया, बीता हुआ कल, किसका इस्तेमाल करेंगे? कैप्ट। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैप्ट। दे कैप्ट ऑन, पढ़ना क्या होता है? रीडिंग। अब रही बात यहाँ जैसे बुक पढ़ता, क्या पढ़ता है? बुक। जैसे वह किताबें पढ़ती रहती है ना, तो वह है तो तब लगा देंगे सी, लड़की है तो सी कैप्ट ऑन रीडिंग अ बुक। जैसे वे लोग पढ़ते रहते हैं, है ना, दे कैप्ट ऑन रीडिंग। आप पढ़ाते रहते हैं, आप, तो यू कैप्ट ऑन टीचिंग, है ना। आप देखते रहते हैं तो यू कैप्ट ऑन सीइंग। या जैसे आप टेलीविजन या टीवी बच्चा टेलीविजन देखते रहता है तो वहाँ बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन कैप्ट ऑन वॉचिंग अ
टेलीविज़न या वॉचिंग आ मूवी, वॉचिंग आ कार्टून, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल केप्ट ऑन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बच्चों इसका डेली लाइफ आप भी बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, है ना, उसको इंग्लिश में बोलिए और उसका यूजेज कीजिए ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक, तो बच्चों अब चलते हैं, जैसे कीप ऑफ, है ना, कीप ऑफ, कीप ऑफ और कीप अवे में डिफरेंस खैर मैं बता दिया, बट इसका अब यूजेज बताऊंगा, कीप बैक का यूजेज बतलाऊंगा और कीप अप का भी यूजेज बतलाऊंगा। ऐसे मैं इसका एक्सप्लेन मैं किया, बट अब मैं और भी थोड़ा इसको बता देता हूँ। तो बच्चों इससे पहले आप नोट करें। आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जिसे बच्चों बोलते हैं दूरी बनाए रखो, आग से दूरी बनाए रखो, आग से दूरी बनाए रखो, बनाए रखो, है ना। इस कंडीशन बच्चों आग से दूरी बनाए रखो, है ना, गाड़ी से दूर रहो, गाड़ी से दूर रहो, राइट। आग से दूरी बनाए रखो, गाड़ी से दूर रहो, है ना। कांटों बोल सकते हैं, गाड़ी से दूर रहो, आग से दूरी रहो, बिजली से दूर रहो, बिजली से दूर रहो, राइट। बच्चों जैसे आग से दूरी बनाए रखो, गाड़ी से गाड़ी से दूर रहो, बिजली से दूर हो, ये सब क्या है बच्चों, खतरे। क्योंकि यहाँ खतरे का सेंस आ रहा है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कीप अवे। तो यहाँ लिखेंगे क्या इसका इंग्लिश, कीप अवे। आग का इंग्लिश क्या होता है, फायर। क्या होता है, कीप अवे द फायर, राइट। तो बच्चों आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाड़ी से दूर रहो, कीप, क्या लिखेंगे इसका, कीप अवे, कीप अवे द वैन या द कार, जो भी मन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजली से दूर रहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप अवे, है ना, दूर, कीप अवे द करेंट, राइट। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि कीप अवे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। बच्चों इसे नोट डाउन करें, फिर अब चलेंगे कीप ऑफ की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने कीप अवे का इस्तेमाल मैंने थोड़ा बहुत ही मैं दिया हूं, आप अपने डेली लाइफ में कम एटलीस्ट 10 सेंटेंस का यूजेज लिखिए और उसको इंग्लिश में बोलिए। यदि वहाँ डाउट होता है बच्चों मुझे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, राइट। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट कीप ऑफ की तरफ। जैसे बच्चों हम कहेंगे फूलों से दूर रहो, फूलों से दूर रहो, दूर रहो, किसका इस्तेमाल बता रहे हैं बउआ, कीप ऑफ। यहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं हम, कीप ऑफ, कीप ऑफ। तो बच्चों इसका इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ, फूलों से दूर रहो, किताबों से दूर रहो या किताब से दूर रहो, किताब से दूर रहो, राइट। हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, राइट। तो बच्चों इस कंडीशन में जो इस्तेमाल करेंगे कीप ऑफ का, क्यों, क्योंकि यहाँ खतरे का सेंस नहीं होता है, ठीक। यहाँ नॉर्मली इस्तेमाल हो, क्या नॉर्मल रहता है तो हम कीप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, खतरों का सेंस रहे तो बच्चों हम कीप अवे का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट, आप जरूर समझ गए होंगे कहाँ कीप अवे का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ और कीप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो बच्चों इसका जो मैं इंग्लिश लिखूंगा खुद ही लिखिए, मैं इसका इंग्लिश मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे ख्याल से आप जरूर समझ गए होंगे। इसे होमवर्क तौर पर रखिए, यदि आप जानते इसका कमेंट करें, राइट। और बच्चों इसे नोट कर लें,
सॉल्व जानते हैं तो कमेंट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है यहाँ कीप बैक और कीप अप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिसे बच्चों नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक, कीप बैक, इसका जो मीनिंग होता है, जो मैंने लिखा, पीछे रहना, है ना। जैसे बोलते हैं तुम हमसे पीछे रहो, तुम हमसे पीछे रहो, तुम हमसे पीछे रहो, तो इसको इंग्लिश बोल सकते हैं यू कीप बैक, यू कीप बैक राइट टू मी। आई थिंक आप समझ गए होंगे राइट। बच्चों हमसे पीछे रहो, जैसे हम बोलते हैं बच्चों हमसे पीछे रहो, हमसे, जिसे हमसे, सॉरी हमसे का यहाँ सेंस हम मी डालें। यदि हमसे का आपका मतलब है हम अस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमसे रहे तो इसका ऑब्जेक्टिव जो केस आता है अस का इस्तेमाल होता है। अस आप यहाँ लिख सकते हैं, या लगता है हम, जैसे होता क्या है बोलचाल की भाषा में, क्योंकि हम सिंगल, हमसे मतलब होता है 2-3 व्यक्ति हो जाता है, बट हमसे आपका सेंस यदि कहता है हम सिंगल है तो हम मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में उतना ग्रामेटिकली टेस्ट मतलब देखा नहीं जाता। आप आपका सेंस है खुद की तरफ तो मी डालें, 2-3 व्यक्ति की तरफ है तो आप वहाँ पे अस का इस्तेमाल कर सकते हैं राइट। तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। जैसे है बच्चों हमसे दूर रहो, या बच्चे तुमसे दूर रहेगा, या सॉरी बच्चों हमसे दूर रहें, या बच्चों आपसे दूर रहें, बच्चों सॉरी आपसे नहीं, बच्चों हमसे दूर रहें, हमसे दूर रहें। तो बच्चों इस कंडीशन भी हम इसका इंग्लिश कीप का ही इस्तेमाल करें, जैसे इसका कीप बैक इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, है ना, द चिल्ड्रेन कीप बैक राइट, हमसे तो लगा देंगे यहाँ पे टू अस। आई थिंक आप समझ गए हैं बच्चों। अब जिससे है नेक्स्ट चलेंगे कीप अप की तरफ। पहले इसे नोट डाउन करें। तो बच्चों आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। अब चलेंगे लास्ट टॉपिक इसका, जो है कीप अप। कीप अप इसका सेंस हम तो बता ही दिए, बट अब इसका इस्तेमाल कैसे करें वो एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं। जैसे बच्चों है कीप, है ना, कीप अप, इसका मतलब होता है बराबर करना या बराबरी करना, जो भी बोलिए, बराबर करना या बराबरी करना। बच्चों इसका यदि एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे मैं बोलता हूं आप मेरा बराबरी करते हैं, मेरा बराबरी करते हैं, तो बच्चों इसका इंग्लिश जो होगा डाल सकते हैं। आप मेरा बराबरी करते हैं तो लिख सकते हैं यू, है ना, कीप अप, क्या देंगे, वर्ब देंगे, तब यू कीप अप बराबरी हो गया मेरा, तो क्या देंगे टू मी राइट। क्योंकि कीप के बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट का जो आता है, सब्जेक्ट बदल ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई जैसे नेम रहेगा तो नेम ही डालेंगे, बट जैसे आई रहेगा तो मेरा को मी डालेंगे, आपका तो यू कहता है यू ही होता है, लड़का रहे ही तो हिम, लड़की रहे सी तो हर का इस्तेमाल करेंगे ठीक। तो बच्चों यदि आप जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया राइट, क्योंकि मैंने एक कीप का इस्तेमाल एक नॉर्मली से लेके हाई लेवल तक मैंने आपको बता दिया, जिसे पढ़ने के बाद उम्मीद है आपको दिक्कतें नहीं आएगी राइट। बच्चों फिर भी आपको लगे कि मन में थोड़ा सा हमको डाउट है कि कीप का इस्तेमाल सर इस कंडीशन में क्या करें नहीं करें, जो भी हो वीडियो को पॉज करें, देखें, उम्मीद है आपका सोल्यूशन हो ही जाएगा राइट। जो भी प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि बच्चे मन में डाउट है तो कमेंट करें, मैं जरूर उसे सॉल्व करूँगा ठीक। तो बच्चों यदि आप चाहते हैं इसी ढंग का और भी वीडियो सर लाइए ठीक, जो कि स्पोकन इंग्लिश में हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बच्चों कमेंट करें, मैं ज़रूर लाऊंगा और ऐसे भी मैं लाता हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए, सही लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप भी समझते हैं क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने का मकसद किसी भी टीचर का क्या होता है ठीक।
क्योंकि बच्चों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना मैं और बेटर ढंग से पढ़ाऊँगा और नए नए कुछ कोर्स करवाने का मेरा प्लानिंग है। ठीक बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे में 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यदि आप समझ गए इसको ट्रांसलेट करके कमेंट करें। राइट, जैसे मैं आपको देता हूँ पानी से दूर रहो, पानी से दूर रहो, दूर रहो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इसका ट्रांसलेट मुझे बताएं। राइट, नेक्स्ट है माफ़ करें, माफ़ करें, मैंने आपको इंतज़ार करवाया, इंतज़ार करवाया। राइट बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे ट्रांसलेट करें, कंप्लीट करें। ठीक, और मुझे कमेंट करें। राइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।